कोई भी किसी भी धर्म का हो, अपने धर्म में निष्ठा रखे और अपने धर्म के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए यदि प्राण भी गंवाना पड़े तो साहब प्राण भी न्यौछावर कर देना अपने धर्म की रक्षा करने के लिए। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज यति चक्र चूड़ामणि, जिन्होंने दसों दिशाओं में माता गौ माता के अलग को जगाया है और गौ हत्या बंद कराने में एक अहम भूमिका निभाई है। पथमेड़ा वाले महाराज जी जो दत्त शरणानंद जी महाराज हैं, आज कितनी गौ की सेवा कर रहे हैं। ऐसे महापुरुष को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। यही हमारी देश की विभूतियाँ हैं जो देश की आज भी टिका हुआ है। सत्य नहीं होता तो इस पृथ्वी का पता नहीं होता। सत्य है इसलिए पृथ्वी अभी बची हुई है। सबको संभलने की आवश्यकता है। अपने धर्म में यदि मर मिटने की आई, दंडा भी खाना पड़े तो अपने धर्म के लिए दंडे भी खाना हमारे लिए स्वीकार है। दंडे क्या, जान भी गंवाना पड़े तो जान भी गंवा देंगे, पर अपने धर्म से हिलेंगे नहीं। सज्जनों, सनातन धर्म ही सब धर्मों का जनक है, पिता है, सब पुत्र हैं। और कहते हैं स्वधर्मम निधनम श्रेयः, स्वधर्म में ही जीना चाहिए। जो अपना धर्म है वही हमारा धर्म है। धर्म क्षेत्र, क्योंकि धर्म के ही क्षेत्र में, गुरु के क्षेत्र में ये धर्म की चर्चा हो रही है। अर्जुन, अपने धर्म में जियो। पर धर्मो भयावह, दूसरे के धर्म में जाने की कोशिश करोगे अथवा जानने की कोशिश करोगे तो भय को देने वाला ही होता है। एक व्यक्ति था, पंचड़ घिस रहा था। एक मुस्लिम आया और कहता है, भाई क्या देते हैं ये सनातन धर्म के लोग तुमको? बस पंचड़ घिस करके ही तो कमाई करते हो। धर्म परिवर्तन करो, तुमको 10 लाख रुपए मिलेगा। और वो पैसे के लालच में धर्म परिवर्तन कर लिया। जैसे ही धर्म परिवर्तन किया, 10 लाख के चक्कर में, पैसे के चक्कर में अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे के धर्म को अपना लिया, तो क्या हुआ? बड़ा कष्ट में रोया। सूखी रोटी भी खाता था, बड़े चैन से रहता था। पर आज देखो, इस धर्म में आने के बाद हिंसा, ठीक हिंदू से विपरीत हमारा धर्म कहता अहिंसा परमो धर्म, इनका धर्म कहता है हिंसा परमो धर्म। वो हिंसा कर रहा है, हम अहिंसावादी हैं। ठीक हिंदू से उल्टा करेगा। भाई कल्याण नहीं है। बहुत दिन तक रहा उस धर्म में, बड़ा कष्ट पाया। पैसा तो 10 लाख मिला नहीं, जो लाख रुपए मिल गया हो, बड़ा कष्ट में छोड़ करके फिर किसी तरह से प्राण बचा करके बचा। अब भाग आया और आकर के कहता है कि भैया अपने धर्म में ही रहना चाहिए, क्योंकि अपने धर्म में ही सुख है। इसलिए धर्म परिवर्तन मत करना। लव जिहाद एक ऐसा रोग चला हुआ है, लड़कियों को फुसला करके लोग ले जाते हैं और शोषण करने के बाद छोड़ देते हैं। ध्यान रखना, ये संसार की सांस्कृतिक, हमारे भारत की संस्कृति बर्बाद करने का ये षड्यंत्र है। सावधान। एक संदेश है ये सबके लिए। अपने धर्म में रहना, अपने धर्म में मर भी जाओ तो दूसरे के धर्म को कभी मत अपनाना। यदि अपनाओगे तो भय ही देगा। परिणाम में विषमिव, परिणाम में विष ही है, कष्ट ही है। भगवान कहते हैं, अर्जुन धूमेना ब्रियते वन्हिर यथा दर्शो मलेन च यथोल्वेनावृतो गर्भस तथा तेनेत्तमावृतम। जैसे धुएं से
अग्नि और मैल से दर्पण ढका हुआ होता है। धुआं होता ना, खूब धुआं होगा तो अग्नि दिखाई नहीं देती। जब ज़्यादा धुआं रहता है तो अग्नि दिखाई देती है क्या? नहीं। और जो दर्पण है, शीशा, उसमें यदि धूल जम गई तो क्या आप अपने चेहरे को बहुत अच्छे से देख पाओगे? कदापि नहीं। क्यों नहीं देख पाओगे? क्योंकि उस दर्पण में धुंधलापन है, धूल के कारण स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा। तो जैसे धुएं के कारण अग्नि दिखाई नहीं देती और मैल धूल के कारण दर्पण में चेहरा स्पष्ट नहीं दिखाई देता, वैसे ही तीसरा भी दिया, आव्रियते यथा उल्बेन गर्भः। वैसे ही जैसे जेर में गर्भ ढका रहता है। जेर जानते हो, माता का जो गर्भ होता है ना, वो गर्भ में कई पिंडों में जो है वो शिशु बंधा होता है, उसे जेर कहा जाता है। संस्कृत में उसे उल्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? इसीलिए यहाँ लिखा है यथा उल्बेन गर्भः, यथोल्बेना आवृतो गर्भः। तो जेर, उल्ब, उल्बेन, जेर के द्वारा, गर्भः आवृतः, गर्भ भी आवृत रहता है। यथा धूमेन वह्नि मलेन आदर्शः, आदर्श कहते हैं शीशा को, दर्पण को। यथा उल्बेन गर्भः तथा वैसे ही तेन इदम आवृतम, इस कामना के द्वारा यह ज्ञान अर्थात विवेक भी ढका हुआ है। अग्नि कब तक नहीं दिखेगी? जब तक धुआं रहेगा। धुआं हट जाएगा तो अग्नि अपने आप दिखना, वो धुआं ही उसको ढक के रखा अग्नि को। दर्पण को, दर्पण में जो चेहरा का अपने बिंब का प्रतिबिंबन कराता है, वो दर्पण भी स्वच्छ क्यों नहीं दिख रहा? धूल के कारण। धूल को हटा दो, अपने आप आपका सुंदर चेहरा दिखाई देने लग जाएगा। अग्नि के ना दिखने में बन्ही का धूम कारण है, धुएं के कारण बन्ही नहीं दिखती है, अग्नि नहीं दिखती। और यहाँ मैल के कारण, धूल के कारण जो है दर्पण में चेहरा नहीं दिखता। ऐसे ही उस कामना के द्वारा यह ज्ञान अर्थात जो विवेक है, ये विवेक हमारा अज्ञान के द्वारा ढक गया। तथा तेनेद तेन इदम इदम ज्ञानम आवृतम, यह जो ज्ञान है, विवेक है, आवृतम, आसमन्तात् आव्रियते इति आवृतम, इदम आवृतम, ज्ञानम आवृतम। जैसे अविद्या, माया ज्ञान को ढक लेती है। कभी कभी आप देखते होंगे, जब गोधूली बेला होती है, ना ज़्यादा अंधकार रहता है ना ज़्यादा प्रकाश रहता है, उस समय रस्सी पड़ी है, दिखाई नहीं दे रहा, आप सर्फ समझ लोगे। क्या समझ लोगे? कभी कभी ऐसा होता भी है, लेकिन जब टॉर्च लगा के उसको देखोगे तो भ्रम दूर हो जाए। अरे ये तो रस्सी है भाई, सांप नहीं है। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक हमें सर्प की भ्रांति ही रहेगी उस रस्सी में। रस्सी सत्य है, लेकिन जो उस असत्य को सत्य मान बैठा है, वो उसका कारण ये है कि स्फीत प्रकाश का अभाव। स्फीत प्रकाश न होने के कारण वह रस्सी को सर्प मान बैठा है। और रस्सी को सर्प की ये भ्रांति का निवर्तन कैसे होगा? तो जब वो टॉर्च लगा देता है तो अपने आप रस्सी दिख जाती है। अरे तो हम तो सर्प मान के बैठे थे साहब, ये तो रस्सी है। ऐसे ही
जब हम ज्ञान रूपी प्रकाश से, विवेक रूपी प्रकाश से जब हम देखते हैं तो हमें सब सत्य दिखाई देता है। भ्रम जब दूर होगा, ये अविद्या, ये माया ही तो हमारे ज्ञान को, हमारे विवेक को ढक रखी है। और जो वस्तु है, माया का अर्थ क्या होता है? जो वास्तविक नहीं है उसको दिखा के जो वास्तविक है उसको ढक ले, वही तो माया है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। ये कौन्तेय कुंती नंदन, इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाला ज्ञानिनः काम रूपेण, विवेकियों के कामना रूप, नित्य वैरिणा, ये नित्य वैरी, ज्ञानम आवृतम, ये जो नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का जो विवेक है वो ढका हुआ है। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाला। अग्नि में जितना भी डालोगे, लकड़ी डालते जाओ, अग्नि क्या करेगी? जलाती जाएगी। अब सोचो अग्नि बुझ जाए तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। अग्नि में जो भी डालोगे सब का सब भस्म कर डालेगी। तो जैसे एतेन अनलेन दुष्पूरेण, अग्नि के समान कभी भी तृप्त न होने वाला और विवेकियों के कामना रूप नित्य वैरी के द्वारा, काम रूपेण नित्य वैरी, ये काम ही तो नित्य वैरी है। कामना मतलब इच्छा। हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाए तो हम नारियल तोड़ेंगे। और क्या करते हैं? लाल कपड़े में बांध करके नारियल भगवान के खोपड़ी में लटका देते हैं। बाहर मनुष्य, मनोकामना आपके कर्म के अनुसार मिलेगी। कर्म करोगे तो आपकी इच्छा पूर्ति होगी। प्रारब्ध यदि अच्छा है तब तो बात उसकी अलग है। प्रारब्ध में ही इसमें कारण है, उसको मैं मानता हूँ। पर आप हाथ पे हाथ धरे बैठे, आप सोचो कि मैं टाटा अंबानी बन जाऊंगा, टाटा बिरला बन जाऊंगा, तो कभी नहीं हो सकता ऐसा। परिश्रम करना होगा। आज अंबानी जी भी इतनी दूर क्यों पहुंच गए? अंबानी जी पंचड़ घिसते थे और जब जो पैसा मिलता था उसमें जाके 5 स्टार होटल में चाय पीते थे। सब लोग उनको मूर्ख कहते थे। लेकिन धीरे धीरे जब बड़े बिजनेसमैन बन गए तो सब लोगों ने पूछा, भाई इतने बड़े आप बिजनेसमैन बन गए हो, आपका क्या कारण है? मैं किसी से सुना हूँ इसलिए मैं ये बात बतला रहा हूँ आप सबको। आप इतने बड़े आदमी बन गए, क्यों, कैसे? रातों रात। उन्होंने कहा, देखो भाई, मुझको तो लोग मूर्ख समझते थे कि 12 रुपए का 15 रुपए का पंचर घिसता है और 20 रुपए की चाय पीता है। कमाई 15 रुपए की है और चाय पी रहा 20 रुपए की। तो सब लोग उसको मूर्ख कहते थे। लेकिन जब उसने राज खोला तो सब के सब भौचक्के रह गए। क्या राज खोला? तो भैया 15 रुपए पा करके 20 की चाय मैं इसलिए पीता था कि जब मैं चाय पीता था तो बड़े बड़े बिजनेसमैन कहते हैं ना कि इस फलाने होटल में आ जाओ, वहीं बैठ करके बात करेंगे, चाय भी पियेंगे, बिजनेस की बात भी करेंगे। तो सब बिजनेसमैन आकर के वहाँ बैठते थे और बिजनेस कैसे किया जाता है उस सारे रूल को, सारे नियमों को वहीं वो सुनते थे। सुनते सुनते उन बिजनेसमैनों की बातों को सुन करके उन्होंने भी थोड़ा ट्रायल मारा और आज इतना बड़ा आदमी बन गया। ध्यान रखना, अपना कर्म ही व्यक्ति को, अपना भाग्य ही व्यक्ति को आगे ले जाता है। प्रयास तो करो, भगवान आपकी मदद ना करे तो कहना। हम प्रयास ही नहीं करते। ये कामना हमें नहीं रखनी चाहिए। वही बात में काम रूपेण, क्योंकि कामना ही हमारा नित्य वैरी। मनुष्य का विवेक इसी के द्वारा
विवेक मतलब ज्ञान, इसी के द्वारा ढका हुआ है। इसलिए कहते हैं एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा संस्तभ्यामात्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। यह जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में करके, हे महाबाहो काम रूपम दुरासद, यह काम रूप जो दुर्जय शत्रु को मार डाल। काम रूपम दुरासदम शत्रुम जहि, एक काम रूप शत्रु को तुम मार दो, आगे तुम्हारा कल्याण होगा। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन पूछते हैं भवतः जन्मनः अपरम विवस्वतः जन्म परम त्वम आदौ एतत् प्रोक्तवान इति कथम विजानीयात्। कहते हैं आपका जन्म तो अभी हुआ है, भवतः जन्म अपरम, किंतु विवस्वतः जन्म परम। परम अपरम का मतलब यह है, पर मतलब पहले और अपरम मतलब बाद में। आपका जन्म तो अभी हुआ है, पर सूर्य का जन्म तो बहुत काल पहले हो चुका था और बहुत पुराना है सूर्य। अपने ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य से यह योग कहा था, यह बात मैं कैसे समझूं। अर्जुन को शंका क्या हो रही है? यह हो रही है, अभी आप कहते हो कि अभी आपका जन्म तो अभी मैं देख रहा हूं, अभी जन्म हुआ है, और सूर्य का जन्म आपके पहले हो चुका है। भगवान कहते हैं बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अर्जुन, हे परंतप, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, बहुत जन्म हो चुके हैं। मैं बहूनि जन्मानि व्यतीतानि, न जाने कितने जन्म हो गए हैं। भाई तुम कहाँ पड़े हो कि आपका जन्म अभी हो रहा है, सूर्य का जन्म तो पहले हो चुका है। तो सूर्य पहले हुए, आप बाद में हुए, तो आप अजन्मा और सनातन कैसे हो सकते हो, ये प्रश्न है। भगवान ने कहा यही तो तुम्हारा अज्ञान है। मैं बहुत तब, ये भी कहा, ये नहीं कहा कि मेरे भर, मैं तब, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। तानि सर्वाणि अहम वेद त्वं न वेत्थ, मैं सभी जन्मों को जानता हूँ। अहम सर्वाणि अहम वेद, मैं सभी जन्मों में मैं क्या क्या था मुझे पता है, पर तुम पूर्व जन्म में क्या थे ये तुमको पता नहीं है। त्वं न वेत्थ, तुम नहीं जानते, परंतु सर्वाणि अहम तानि वेद, मैं सब कुछ जानता हूँ। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतात् नामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भ्रमात्ममायया। मैं अजन्मा अविनाशी स्वरूप संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर हूँ। भगवान ने सब कुछ कह दिया। अजोपि, मैं अज हूँ, मेरा कभी जन्म नहीं होता। अव्ययात्मा,
मैं अव्यय हूँ। न व्ययेति, जिसका कभी व्यय नहीं होता वही तो अव्यय है। मैं अव्यय हूँ और सकल प्राणियों का मैं ईश्वर भी हूँ। भूतानाम ईश्वरोपि सन, सभी प्राणियों का ईश्वर होता हुआ प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, अपनी प्रकृति के अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। क्या कहते हैं? माया रूपी पर्दे, पर्दे के पीछे ये माया का पर्दा लगा है ना, तो कन्हैया नहीं दिखता, परमात्मा नहीं दिखता। माया का पट खोल दे, वही मुरली मनोहर तुम्हें बंसी बजाता हुआ आपके सामने खड़ा होगा। स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय, भगवान कहते हैं मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके, अधिष्ठाय, अधिष्ठाय अधीनाय, आत्म माया, अपनी योग माया से। आत्म माया मतलब उनकी जो माया है ना, परमात्मा की छाया है। माया असत्य नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति खड़ा है, उस व्यक्ति के पास जो जहां वो जाएगा वहां उसकी छाया भी जाएगी। अब तुम छाया को थप्पड़ मारोगे तो क्या लगेगा, लेकिन छाया सत्य है। जहां जहां आप जाओगे वहां वहां वो छाया जाएगी। भगवान कहते हैं जहां जहां मैं रहूंगा वहां वहां मेरी माया रहेगी। माया भगवान की छाया है, सिद्ध। इसलिए हे पार्थ, प्रकृति को ही मैं अधीन करके अपनी माया, आत्म माया कहा भगवान ने। माया परमात्मा से अलग नहीं, माया परमात्मा की छाया है, इसलिए आत्म माया शब्द का प्रयोग। स्वकीय माया, भगवान कहते हैं मैं अपनी माया, योग माया के द्वारा संभवामि, प्रकट होता हूँ। इसीलिए मायावी मायापति कहलाते हैं ना, माया के पति भगवान। और ध्यान रखना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, हे भरत कुलोद्भव, हे भरतवंशी अर्जुन, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिः, जब जब धर्म की ग्लानि होगी। मैंने कहा था अभी धर्म की चर्चा ही कर रहा था। जब जब धर्म का ह्रास होगा, ग्लानि, व्याकरण शास्त्र में ग्लानि शब्द का अर्थ है ग्लानि का अर्थ है ग्लई हर्षक क्षय। इस धातु से ग्लानि शब्द बनता है। तो ग्लानि का अर्थ मतलब हर्ष का क्षय। जब जब धर्म का ह्रास हुआ है, हर्ष का क्षय हुआ है, तब तब अधर्मस्य अभ्युत्थानम भवति, अधर्म की जब वृद्धि हो जाती है, धर्म का ह्रास होने लगता है और अधर्म बढ़ने लगता है। आज हमारी प्रकृति का यही दशा है। अधर्म बढ़ रहा है, बहुत यदा कदा धर्म हो रहा है, अधर्म ही हो रहा है। इसको मारो, उसको घसोटो, उसकी चोरी, उसकी कत्ल, मार धाड़, चारों तरफ हाहाकार मचा है, चारों तरफ अशांति है। अधर्मस्य अभ्युत्थानम भवति, अभितः उत्थानम अधर्मस्य कलियुगे भवति। इस कलियुग में धर्म कम हो रहा है, आडंबर ज़्यादा। बाहरी देश, आज के लोगों को देखो, जब कभी आपदा आती है, लोग फोटो खिंचाने के कितने आदी हैं।
जब आप दान कर रहे हो तो आप दुनिया को दिखा क्यों रहे हो कि मैं दान कर रहा हूं? सच्चा दानी कौन है? मैं इतना बड़ा आश्रम अनादिकाल से प्राचीन नरसिंह अखाड़ा चला आ रहा है। बड़े बड़े संत इस आश्रम में हुए हैं। परम पूज्य बाबा वीतराग संत, परम पूज्य बाबा भोलादास जी महाराज। क्या बताऊं साहब, ऐसा महापुरुष जिसकी कीर्ति पूरे विश्व में व्याप्त है, अपने आप को ये महात्मा छिपा करके भजन में ही हमेशा रत रहते थे। इसी भूमि में बाबा वैद्यनाथ दास जी महाराज परम तपस्वी संत, इसी भूमि में बाबा स्वामी राम स्वरूप दास जी महाराज, ये चौथी गद्दी चल रही है जिसमें श्री पूज्य गुरुदेव श्री महंत वाल्मीकि दास जी महाराज विराजमान है। मैं इस आश्रम के प्राचीन उत्थान के लिए संस्कृत विद्यालय की संरचना चाहता हूँ। मैं बचपन से जब मैं पढ़ता था तो मेरी यही इच्छा रहा करती थी कि मैं विद्यालय खोलूँगा, संस्कृत विद्या की रक्षा करूँगा। मैं अपनी इन्हीं आँखों से 1000 ब्राह्मणों को सूर्य अर्घ देते हुए देखना चाहता हूँ, ऐसा मेरा स्वप्न है। और भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्रचार प्रसार संपूर्ण भारत में करने की मेरी इच्छा है। बहुत आश्रम विकसित नहीं हुआ क्योंकि फक्कड़ संतों का ये आश्रम था। संग्रह परिग्रहवादी साधु थे नहीं, जो मिलता था गरीबों को दान कर देते थे। ऐसा ये आश्रम है, परोपकारी आश्रम। जो भी ईश्वर टीवी के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, इस पवित्र आश्रम की परंपरा से जुड़ करके, भक्त बन करके, गीता प्रेमी सत्संग प्रेमी बन करके मुझसे बराबर जुड़ सकते हैं। लेकिन मैं उन्हीं व्यक्ति को जोड़ना चाहूँगा। मैं किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहता। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। मेरी प्रकृति उदार है, मेरा सनातन उदार है, तो मैं भी सनातन का सेवक हूँ, सनातन धर्म का सेवक हूँ। सनातन धर्म का ठेका है, खुली बात है। मैं सनातन धर्म का ठेका लिया हूँ। सनातन धर्म की सेवा मैं करूँगा तो सनातन धर्म की सनातन मेरी सेवा करेगा, मेरी रक्षा करेगा। आप सब इस पवित्र स्थान से जुड़ करके इसमें सहयोग दान कर, यहाँ महापुरुषों के लिए आवागमन होता रहता है। आवास की व्यवस्था बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जो ये प्राचीन काल से आश्रम चला आ रहा है, तो जो प्राचीन मठ मंदिर हैं उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। मैं केवल आपकी सहयोग की कामना करूंगा। मांगना तो मेरे कोष में नहीं है, मैं किसी व्यक्ति से मांगता नहीं क्योंकि मैं भिखारी नहीं हूं। पर इतना जरूर मैं बोलता हूं, सहयोग ऐसे ही स्थानों में करना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थान में यदि आप सही जगह धन खर्च करोगे तो आपका कल्याण और आपके धन का कल्याण भी होगा।